नशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, और चिट्ठी आती है। हर करम अपना करेंगे। स्पीकर साहब, शाम का टाइम हो रहा है। अरे एक सेकेंड। देखो, देश में चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन हमारे घर में चुनाव अभी खत्म नहीं हुआ है। हमारा घर दो खेमों में बट गया था, एक देव कुमार त्यागी और एक केशव कुमार त्यागी। एक खुश है कि उसकी पार्टी का बहुमत आ गया है और दूसरा खुश है कि उसकी पार्टी की सीट बढ़ गई है। और दोनों इतने खुश हैं कि इन्होंने लिस्ट बनानी शुरू कर दी है और मेरे पीछे पड़ गए हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द व्लॉग। और जब तक ये दोनों अपनी लिस्ट बना रहे हैं, मैं देखता हूँ देवा का एक बहुत बेहतरीन वाला ब्लॉग, जिसमें देवा ने बहुत ही अच्छा डांस कराया और बहुत ही अच्छा गाना गाया है। देवा ने तो कमाल ही कर दिया, क्या ब्लॉग में लड़के ने डांस कराया है, दिल जीत लिया बिल्कुल। पापा जीत चुका हूँ, अब आप जल्दी से चाय पियो और जो जो सामान की लिस्ट में बोलता जाऊँ वो सामान अब आप लेके आ जाओ मेरे लिए, क्योंकि आज शाम को मैं करने वाला हूँ मस्त धांसू वाली पार्टी। दोनों ही बिल्कुल तैयारी में लग गए हैं। एक की पार्टी का बहुमत आ गया है और दूसरे की पार्टी जो है उसकी कुछ सीटें बढ़ गई हैं। पूरे जोश में मेरे पीछे पड़ गए हैं। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि पार्टी इन्हें देनी है या पार्टी मुझे देनी है। लिस्ट दोनों बनाने पे अपनी लग गए हैं। और ये देवा देखिए उंगलियों पे हिसाब गिनता हुआ और अपनी तैयारी करता हुआ। हिसाब कुछ लंबा चौड़ा ही बना रहे हो आप। अरे यार वाह, कुछ तो लंबा बनाना ही पड़ेगा। पार्टी की बात है तो लंबा तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप पार्टी दे रहे हो ना। केशव बाबू ने लाल किताब उठा लिया है, वो लाल किताब में जो है अपनी लिस्ट बना रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा, पार्टी तुम दोगे? मैं पार्टी लूंगा। अरे सरकार हमारी बनी है और हमारी बनने वाली भी है। तो दोनों ही कैंडिडेट पूरी तैयारी में लग गए हैं। पार्टी की लिस्ट बनानी इन्होंने शुरू कर दी है, क्या क्या सामान लाना है, ताकि मैं इनके चंगुल में फंसने वाला नहीं हूँ। रोज मुझे इसी तरह से फंसा देते हैं। बहुमत सिद्ध हो चुका है और सरकार हमारी बनने वाली है और कल है हमारा शपथ ग्रहण समारोह, और इसी वजह से हम आज पार्टी देने वाले हैं। लेकिन उसमें एक शर्त है कि हमारा सारा खर्चा जितना भी होगा A to Z वो आप उठाने वाले हो। मैं किसी को कुछ देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि चुनाव में इन दोनों भाइयों ने एक एक पार्टी चुन ली थी। एक सत्ता में था, एक विपक्ष में था, और दोनों ही खुश हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा, देश में पहली बार हुआ है कि सब खुश हैं। सत्ता पक्ष भी खुश है और विपक्ष भी खुश है। केशव जी भी खुश हैं और देव कुमार भी खुश हैं, और दोनों धड़ाधड़ ऐसे बैठ के लिस्ट बना रहे हैं कि जैसे मैं इनके कहने से पार्टी दे ही दूंगा। इतने साल बाद हमारी सीटें डबल हुई हैं, पार्टी तो बनती है। तो देवा जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे उसकी बहुत साल बाद बहुत सारी सीट आ गई हैं, और देवा इतने जोश में है कि हिसाब किताब जोड़ने के लिए भी कैलकुलेटर लेना पड़ रहा है। जितनी सीट इसकी पांच बार के चुनाव में आई है, उतनी तो मेरी एक बार के चुनाव में आई है। नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। पोजीशन तो इस बार जिस पार्टी को तुमने चुन रखा था उसकी भी खराब थी। तो लग रहा है कि पार्लियामेंट सारी हमारे घर में ही आ गई है, सत्ता भी और विपक्ष भी, और दोनों ही खुश हैं। मजे की बात यह है, और अगर सही कहूँ तो देश में इस बार चुनाव भी ऐसा ही हुआ है कि सारी टेंशन ही खत्म हो गई है। सत्ता पक्ष भी खुश है, विपक्ष तो बहुत ज़्यादा खुश है, और ईवीएम भी खुश है, मतलब सभी खुश हैं। तो ऐसे में एक पार्टी तो बनती है। तो वैसे इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। जब पूरे देश में खुशियां हों तो पार्टी तो बनती है। अब वो केशव दे या देव दे या मैं दूं, पार्टी तो होनी चाहिए। देश भी खुश है, ईवीएम भी खुश है, सत्ता पक्ष भी खुश है, विपक्ष भी खुश है। तो इतने खुशी के माहौल में एक पार्टी तो बनती है। लेकिन पार्टी लेने से पहले इन्हें मेरे सवालों के चक्रव्यूह से गुजरना पड़ेगा। ये पार्टी फ्री में ही मांग रहे हैं, राजनीति का कुछ ज्ञान भी है इन्हें। जल्दी से नोटों की काउंटिंग स्टार्ट करो, क्योंकि इतने साल बाद हमारी सीटें डबल हुई हैं। जल्दी से काउंटिंग स्टार्ट करो। और मैं हूँ विपक्षी दल का नेता। विपक्षी दल के नेता का बायोडाटा और पूरा प्रोफाइल हमारे पास आ चुका है। तो अभी इंतजार कर रहे हैं हम सत्ता पक्ष के नेता का, जो अपना बायोडाटा लेके हमारे पास आने वाले हैं। उनका बायोडाटा चेक करके हम बताएंगे कि पार्टी का रुख किस तरफ जाएगा। अरे विपक्ष पे ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है आपको स्पीकर साहब। बहुमत हमें मिला है, सरकार हमारी बन रही है। आप विपक्ष पे ज्यादा ध्यान मत दो स्पीकर साहब। मैंने अपनी पूरी मांगों की लिस्ट इस डायरी में लिख दी है। देखो, इतने गए गुजरे स्पीकर तो हम भी नहीं है कि दो पार्टियां आए और हमें जो है गुमराह कर दें। दोनों पार्टियों का टेस्ट हम अपने हिसाब से लेंगे। जो भी पार्टी उसमें क्वालिफाई करेगी उसकी लिस्ट को हम स्वीकार करेंगे और उसकी मांगों को पूरा किया जाएगा। क्या बात हो गई भाई, क्या बात हो गई? अरे भैया, पहले एक चीज बताओ। हाँ। आप इतनी खुशी में क्यों नाच रहे हो, जबकि हमारी सीट तो डबल हो गई? आप क्यों नाच रहे हो? अरे बेटा, तेरी तो सीट डबल हुई है, मेरे को तो बहुमत मिल गया, बहुमत। देश में पहली बार ऐसी खुशी की लहर दौड़ रही है। सत्ता पक्ष भी पूरी झूम रहा है, विपक्ष भी पूरा झूम रहा है,
पूरा देश झूम रहा है। मतलब जिनकी सरकार बनने जा रही है वो भी खुश हैं और जिनकी सीटें बढ़ गई हैं वो भी खुश हैं। अरे भैया रुको 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 रुको, आप दोनों इतने खुश हो रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो छोटे भैया पहले आप बताइए, आप इतने खुश क्यों हो रहे हो? सीट डबल हो गई है, डबल। चिंता की कोई बात नहीं, सीट डबल हो गई। और भैया तुम क्यों खुश हो रहे हो? अरे मैं तो इसलिए खुश हो रहा हूँ, बहुमत मेरी जेब में है, जेब में। ऐसा खुशी का मौका तो शायद हिंदुस्तान में कभी आएगा कि सत्ता और विपक्ष दोनों मिलके डांस कर रहे हैं, मिलके खुशियां मना रहे हैं और अपनी अपनी पार्टी की लिस्ट, जो पार्टी इन्हें करनी है, उस पार्टी की लिस्ट बना के इन्होंने मुझे सौंप दी है। लेकिन हम भी इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है कि इनकी लिस्ट को ऐसे ही स्वीकार कर लेंगे। थोड़ा टेस्ट हम भी इनका लेंगे। शाम के 6 बज रहे हैं और धूप बहुत ज़्यादा है और दोनों ही पार्टी के कैंडिडेट मेरे पीछे लगे हुए हैं अब तक अपनी पार्टियों की लिस्ट लेके और अपनी डिमांड की लिस्ट लेके। हम भी अपनी जिद के बहुत पक्के हैं। जब तक हम इन्हें कसौटी पर नहीं चेक कर लेते, जब तक इनकी किसी भी तरह की डिमांड और मांग पत्र को हम स्वीकार नहीं करेंगे। कई तरह की कसौटी हैं जिन पे आज हम अपने नेताओं को परखने वाले हैं। पहली कसौटी है इनकी ग्रैंड एंट्री। लगना चाहिए कि हाँ, ये किसी सत्ता या विपक्षी दल से आए हैं और अगर ऐसा नहीं लगेगा तो मैं इन्हें कर दूंगा बाहर। और सबसे पहले आ रहे हैं विपक्षी दल से देव कुमार त्यागी जी। अरे अरे, एक सेकंड रुको, पहले टोपी पहन ले। और ये है मेरा मांग पत्र। स्पीकर साहब, विपक्षी दल के नेता ने बड़ी जबरदस्त प्रेजेंटेशन दी है और अपनी मांग पत्र का जो पूरा पुलिंदा है मुझे सौंप दिया है। हम बुलाते हैं सत्ता पक्ष से, जिसका इंतजार हम बहुत देर से कर रहे हैं। सत्ता पक्ष से बहुमत मेरी जेब में है, दिल बहुत खुश है, सरकार तो हमारी ही बनेगी। स्पीकर साहब, ये है मेरा मांग पत्र और ये आपके लिए कुछ बड़ा सा गिफ्ट। हम स्वीकार करते हैं। स्पीकर साहब, शाम का वक्त हो रहा है और तरबूज आपकी खिदमत में हाजिर हैं। स्पीकर साहब, ये क्या गुनाह कर रहे हो आप? ये तो आपकी चाय का टाइम है। छोड़ो तरबूज, पियो चाय। को विपक्षी दल के नेता ने दिल खुश कर दिया है। शाम को ठंडा ठंडा तरबूज देके विपक्षी दल के नेता ने जो है ना मन खुश कर दिया है। मतलब उसने शाम को हमें ठंडा ठंडा तरबूज खाने के लिए दिया है कि ये शाम का टाइम है और मैं शाम को चाय पीना बेहद पसंद करता हूँ। ये दोनों की भावनाओं को ध्यान रखना पड़ेगा। स्पीकर साहब, तरबूज को अलग मत रखो, सीट डबल आई है, डबल। स्पीकर साहब, सीट डबल आई है तो क्या हुआ? बहुमत मेरी जेब में, जेब में। आप चाय पियो और आनंद लो। तो दोनों दलों के लाए हुए गिफ्ट मैंने स्वीकार कर लिए हैं। तरबूज को भी खाया जाएगा और गर्म गर्म चाय भी पी जाएगी। देखो, एंट्री की अगर बात करें तो दोनों ही दलों की एंट्री बेहतरीन हुई है और इनके गिफ्ट भी मुझे काफ़ी पसंद आए हैं। और साथ में जो शाम का नाश्ता इन्होंने मुझे दिया है दोनों दलों को, वो भी बेहतरीन दिया है। तो मन काफ़ी खुश है। अभी फ़िलहाल इनका मैं लेता हूँ एक फ्लोर टेस्ट और उसके बाद एक फाइनल टेस्ट। तो फ्लोर टेस्ट में पहले आ रहे हैं विपक्षी दल के नेता, जिनकी सीट हो गई है डबल और इन्हें कुछ डिप्स मार के हमें दिखानी है। जी, शुरुआत कीजिए। विपक्षी दल के नेता ने काफ़ी अच्छा फ्लोर टेस्ट दिया है और इनका कॉन्फिडेंस मुझे काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है और मुझे लग रहा है शायद ये पास भी हो जाएंगे। अगले जो कैंडिडेट हमारे बीच में आ रहे हैं वो हैं सत्ता पक्ष से, जिन्हें बहुमत मिल चुका है और वो जेब में लिए लिए घूम रहे हैं। तो देखते हैं वो फ्लोर टेस्ट को पास करते हैं या नहीं। अरे हमारे बाजुओं में बहुत दम है, बहुत दम है। बाजू में तो बहुत चीज़ें रखी हैं। हम देसी बालक और नहीं मार पाएंगे क्योंकि हमारी जेब में बहुमत रखी है और बहुमत की वजह से जेब भारी हो रही है ना। बहुमत जेब में लेकर घूम रहे सत्ता दल ने जिस तरह से डिप्स मार के दिखाई हैं, तो मुझे लग रहा है कि शायद सरकार कुछ ज़्यादा अच्छी चल नहीं पाएगी इस बार इनसे। तो फ्लोर टेस्ट के बाद हम देख लेते हैं कि दोनों ही दलों में देशभक्ति के लिए क्या कुछ है, इनके दिलों में क्या जज्बा है देशभक्ति के लिए और हमारे देश के लिए, उसे भी चेक कर लेते हैं। तो देशभक्ति के लिए कोई गीत गुनगुनाइए। ये आपका फाइनल राउंड है और इसमें आपको देशभक्ति साबित करनी है।
नशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, और चिट्ठी आती है वो पूछी जाती है कि घर कब आओगे। तो अब आ रहे हैं विपक्षी दल के नेता अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए। चलिए सुनते हैं उनके दो शब्द। हर कर्म अपना करेंगे, तो दोनों ही दलों ने अपनी अपनी देशभक्ति अपने अपने तरीके से साबित कर दी है, जिससे मेरा मन खुश हो गया है और अब इन्हें कुछ ना कुछ तो दिलवाना पड़ेगा। तो गाड़ी बाहर निकालने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और दोनों की लिस्ट मेरे पास आ चुकी है और चलते हैं मार्केट की तरफ। तो सत्ता और विपक्ष दोनों ही सच्चे देशभक्त साबित हुए हैं और इनकी देशभक्ति देख के मेरा मन जो है गार्डन हो गया है। तो इनकी लिस्ट के हिसाब से कुछ ना कुछ आज इन्हें ज़रूर दिलवाया जाएगा।